हाय फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई पूछे कि आप पैरानॉर्मल में बिलीव करते हैं या आप घोस्ट के एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं या आपको लगता है होते हैं, तो आप मना करेंगे क्योंकि आपने जो चीज़ देखी नहीं है उसके बारे में हम क्यों कहें कि वो होता है या एग्जिस्ट करता है। पर शायद मैं भी यही कहती अगर मेरे साथ वो इंसिडेंट नहीं हुआ होता। जब मैं छोटी थी, जब मैं 14 इयर्स की थी, उस समय हाई स्कूल का बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद, 10th का बोर्ड एग्ज़ाम के बाद मेरे पापा मुझे अपने साथ ले आए थे क्योंकि बाकी घुमाने के लिए पहाड़ की तरफ लैंसडाउन और पौड़ी गढ़वाल और सब जगह, क्योंकि पापा मेरे सिविल डिफेंस नौसेना में डेपुटेशन में आए हुए थे फ्रॉम फर्स्ट डिपार्टमेंट। उनकी ट्रेनिंग हुई थी ऑल ओवर इंडिया, काफ़ी जगह हुई थी। ब्रिटिशर्स आए थे, उनको सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग, पापा लोगों को भी शूटिंग की और भी आर्म्स की, किस तरह आर्मामेंट्स किस तरह से चलाने हैं उस तरह से, कि जिससे कि इंडिया में भी सिविलियंस को ट्रेनिंग दे सकें कि अपनी डिफेंस कैसे करें। तो ये इट्स अ सिविल डिफेंस। तो उसमें डेपुटेशन में थे, तो उनकी पोस्टिंग, उनका जो एरिया था जुरिस्डिक्शन का वो था पौड़ी गढ़वाल। तो पापा ने मेरे को बोला कि अभी तो तुम्हारे एग्ज़ाम हो गए, बाकी भाई बहनों के तो होने वाले अभी नहीं हुए थे, और मम्मी हम सब लोग अल्मोड़े में ही रहते थे। तो पापा ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो और बाकी जो है बाकी भाई बहन और फैमिली जो है बाद में एग्ज़ाम के बाद ही आएगी। तो मैं खुशी खुशी आ गई। मुझे घूमने का शौक़ वैसे भी था, और मेरे पापा वैसे हम सब लोगों को बहुत प्यार करते हैं, हम सब बच्चों को करते थे। अब तो नहीं है, लेकिन बहुत प्यार करते थे। तो फिर हम लोग मैं आ गई साथ में, और बहुत वहाँ पापा सब जगह ट्रेनिंग कैंप लगाते थे अपना, मतलब बताते थे लोगों को कि सिविल डिफेंस क्या होता है, किस तरह से अपने को हमें डिफेंड करना है सिविलियंस को। उसके लिए पहले एक डांस ट्रूप गवर्नमेंट ने इंतज़ाम किया था, जो कि लोकल डायलेक्ट में ही सारी डांस ड्रामा करता था, स्किट्स होते थे, कॉमेडी होती थी, कई बहुत सी चीज़ें होती थी। तो बहुत मज़ा आता था। तो मैं भी देखती थी। उसके बीच में फिर इंटरवल होता था जिसमें पापा आपके सब लोगों को स्टेज में आके बताते थे कि किस तरह सिविल डिफेंस किस तरह से करना है, अपने को किस तरह से डिफेंड करना है, और किस तरह से कहाँ पे कैंप लगेगा, अगले बार राइफ़ल शूटिंग का कैंप कहाँ लगेगा, इस तरह से प्रैक्टिस का, राइफ़ल ट्रेनिंग का, इस तरह से बताते थे। तो उसके बाद फिर से रिज्यूम हो जाता था वो डांस ट्रूप। तो लोगों को बहुत इंटरेस्ट आता था, बहुत हिट जाता था वो प्रोग्राम पापा का। तो मैं भी बहुत इंटरेस्ट से लेती थी, बहुत अच्छा लगता था मुझे, क्योंकि बहुत ही मज़ा आता था उसमें। एक वहाँ तो लोगों को पिक्चर हॉल तो होते नहीं थे ज़्यादा, मतलब उसमें था भी नहीं शायद लैंसडाउन में, तो जाते भी नहीं थे लोग। तो इसी में उन लोगों को इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आता था। तो फिर वही हुआ। फिर काफ़ी दिन हो गए। मैं फिर इसके बाद हम लोग पौड़ी चले गए, पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी में पापा ने मेरे को कहा कि अब टाइम तक मेरे भाई बहनों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे। अब पापा ने कहा मैं उनको लेने मैं जा रहा हूँ अल्मोड़े, और फिर मैं आऊँगा इतने, तब तक तुम ऐसा करो कि यहाँ पे राइफ़ल ट्रेनिंग चल रही है, तो उसमें मैं तुम्हें एनरोल कर देता हूँ, तुम भी राइफ़ल ट्रेनिंग। अब मैं 14 साल की छोटी सी, उस समय तो और भी बच्चे ज़्यादा इतना समझ नहीं होती थी। मैं डर गई। मैं कहा नहीं पापा, मुझे नहीं रहना है इन लोगों के बीच में। उसमें कुछ गाँव के लोग भी होते ही है, सभी तरह के लोग होंगे उस कैंप में, और मैं यूज़ टू नहीं थी, और मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा ये आइडिया। मैंने कहा नहीं पापा, मुझे नहीं करनी। अब मुझे रिग्रेट होता है कि कम से कम कुछ सीख ही लेते, क्योंकि उस समय बचपन में इतना कहाँ याद रहता है, कहाँ सोचता है कोई। तो मैंने मना कर दिया। तो पापा ने कहा ठीक है, फिर मामा जी हैं तुम्हारे कोटद्वार में, मामा मामी, उनके पास मैं छोड़ दूँगा। फिर कोटद्वार में आए, कोट में फिर वहाँ छोड़ दिया। फिर उसके बाद पापा सब भाई बहन सब आ गए बाद में, और हमारे पापा की पोस्टिंग लैंसडाउन आ गई थी। लैंसडाउन को पहले लैंसडाउन जो है वो 1887 में जो इंडिया के जो वायसराय थे लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पे बसाया गया था। अंग्रेज़ों ने बसाया, उनको बहुत पसंद आया वहाँ का क्लाइमेट। वहाँ ठंडा था, बहुत सुंदर था, अभी तो सभी लोग यहाँ से बहुत से लोगों ने लैंसडाउन का नाम सुना है, बहुत से लोग गए होंगे एज अ टूरिस्ट। लेकिन उस समय एक्सप्लोर नहीं था, बिल्कुल एक्सप्लोर किसी ने नहीं किया था। वो बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी थी जब हम वहाँ गए थे। खूब ओक ट्रीज़ थे, रेड रोडोडेंड्रॉन, काफल के पेड़, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह थी। और हमारा जो घर था वो अंग्रेज़ों का था, उन्होंने उसी में बसाए। उन्होंने तो अपने लिए कॉटेजेस बहुत बड़े बैंगलोज बनाए थे, ह्यूज बैंगलोर, वो तो बहुत ही ह्यूज बैंगलोर था, किसी अंग्रेज़ का था, तो किसी बैरिस्टर, इंडियन बैरिस्टर ने खरीद लिया था वो, और पहाड़ी बैरिस्टर ने। तो वहीं वहाँ रहते नहीं थे, उन्होंने अपने लिए एक सेट थोड़ा सा अपना रखा था।
और बाकी कुक हाउस उसमें बाहर था, और हम लोगों के जो रूम थे कि 35 बाय 35 के थे, बहुत ही ह्यूज रूम, और उसमें फॉल सीलिंग थे, और ऊपर से बड़ा सा 4x4 के ग्लास लगे रहते थे। उनको बहुत ही ज़्यादा सनशाइन पसंद थी शायद अंग्रेज़ों को, तो उससे उन्होंने बहुत शायद तारे वारे देखने के लिए रात में कि सोते रहो तारे देखते रहो, तो हर रूम में वही थे। हम लोग को डर नहीं लगता है, क्योंकि हम बचपन से ही पापा फर्स्ट डिपार्टमेंट में थे, तो हम लोग के कई बार सेक्लूडेड, ज़्यादातर हम लोगों के बेंगलोर जहाँ जो भी घर मिले वो सेक्लूडेड, तो हमें आदत पड़ी हुई थी। बट माई मम्मी वॉज वेरी वेरी कॉशियस, तो रात में सोने से पहले हाँ बैठ के नीचे देखती थी कि कहीं कोई छिपा तो नहीं। शायद वो याद था बचपन में हम लोग में थी, सोने से पहले और हर समय बैठ के नीचे झाँका करते थे कहीं कोई छुपा तो नहीं है। सोने से पहले मम्मा बहुत चेक करती थी, तो हम लोग भी बड़े कॉशियस रहते थे हर चीज़ में, क्योंकि जंगल के बीच में कई बार घर मिलते थे। तो वो भी जंगल के बीच में ही था, चारों तरफ से घिरा हुआ था, और बहुत ही सुंदर था, और हमें डर भी नहीं लगता था। उसमें बहुत बड़ा एक लंबा सा कॉरिडोर था, जो कि करीब 30-35 फीट लंबा होगा, उसका पीछे का डोर भी, और आगे भी बहुत ह्यूज डोर था, मतलब 10-10 फीट के लंबे, 2 पैनल, डबल पैनल के ग्लास लगे हुए, और वुडन था अंदर पूरा फर्श, मतलब सारे वुडन बनाते थे वो सारे, नीचे भी जो फ्लोरिंग होती थी, जो कॉरिडोर होता था, तो बहुत सुंदर था। बाहर बहुत बड़ा लॉन था, बहुत फ्लावर्स थे, और हाइट में था तो नीचे फिर हमें ढलान थी, तो ढलान से होकर नीचे जाते थे। बहुत मोटरेबल नहीं था वो, नीचे हमारा गेट था उस बेंगलोर का, बहुत नीचे रोड पे गेट था, फिर वहाँ से हम आते थे पैदल, गाड़ी वहीं छोड़ देते थे क्योंकि गाड़ी नहीं आ पाती थी, तो बड़ा मज़ा आता था। तो कुछ दिनों तक तो हम लोग सेटल हुए, फिर उसके बाद पापा ने कहा कि आज मैं वहाँ परेड ग्राउंड था वहाँ वहाँ आज कैंप मेरा ट्रेनिंग का सेशन है, तो मैं हम लोग चले, सब मम्मी और भाई बहन, और किसी ने देखा था वो तो अभी आए थे, और बड़े वो सब जाने के लिए तैयार हो गए। मेरे से भी कहा तुम भी चलो, मतलब चलना ही था, क्योंकि मैं क्या करती, तो कहा कि तुम भी चलो। मैं नहीं पापा मैं बहुत बोर हो गई, मैंने बहुत बार देख लिया, मेरे को नहीं जाना। तो फिर मैंने कहा मम्मी मैं घर ही में रहूँगी। और रॉकी, हमारे पास एक कॉकर स्पेनियल ब्लैक कलर का डॉग था, बहुत ही प्यारा जेट ब्लैक था। तो मैंने कहा ये मेरे साथ रहेगा और आप लोग जाओ। और यहाँ ना हमारे जो डोमेस्टिक हेल्प था, जो अनंतराम कांति, वो भी गए साथ में, और एक चौकीदार भी था, जो पापा ने चौकीदार बनने के लिए रखा था, वो भी गया। सब लोग पहले दोनों निकल गए थे पैदल, फिर गाड़ी में मम्मी पापा, मैंने उनको मैंने जैसे घर से बाहर निकले, मम्मी ने पापा ने कहा बंद कर दो घर, मम्मी ने कहा बंद कर दो। मैंने फटाफट दोनों पैसेज वाले डोर, फ्रंट का भी, पहले से पीछे का तो बैक तो बंद था, फ्रंट का मैंने फटाफट लगाई, लैच वैच सब लगाई, और भागती हुई अपने कमरे में आई, और रॉकी भी मेरे साथ दौड़ता रहा। फिर हम दोनों ने मैंने बेड के नीचे देखा, फिर से चेक किया, कुछ नहीं है। फिर मैंने अपना कमरा भी अच्छे से चारों तरफ से बंद कर दिया, और अपना भी लैच लगा दी अपने बेडरूम पर। फिर मैंने कहा मैं कुछ पढ़ूँगी अभी, और फिर तब तक हो सकता है लोग आ जाएंगे, 3 घंटे 2.5 घंटे तक तो पढ़ती रहूँगी। कोई 7:30 हो रहा था उस समय, तो 10 बजे तक तो मैं उठ ही रहूँगी कुछ पढ़ते हुए। और मैं बेड में आ गई अपने, और लेटी, और बैठ के मैं कुछ पढ़ने के लिए, तो पता नहीं क्या हुआ, मुझे इतनी जल्दी कभी नींद नहीं आती है, या बिना पढ़े हुए मुझे नींद नहीं आती। तो मैंने शायद खोली भी, शायद बुक नहीं थी, कि मुझे नींद आ गई। उसके बाद अचानक मेरी नींद जब खुली, तो मुझे बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकने की आवाज़ से नींद खुली। तो मैंने देखा कि मैंने एकदम से उठी, मैं देखा तो मैंने रॉकी की आवाज़ लग रही है, तो देखा तो मेरा पूरा दरवाज़ा, पूरा दोनों जो पैनल थे वो खोले हुए हैं मेरे बेडरूम के। मैं भागी बाहर, तो देखा तो पैसेज का जो जो बाहर जो खुलता है डोर, जो जहाँ से आते जाते थे, वो पूरा खुला हुआ है, दोनों के दोनों, मतलब पूरे पैनल्स खुले हुए हैं। और रॉकी जो है बाहर वो लॉन से होता हुआ पैरापेट पे खड़ा होकर नीचे देख रहा है। नीचे से मम्मी पापा लोग जीप से उतर के वो लोग आ रहे थे ऊपर से, भाई बहन। और मैं एकदम से धक हो गई कि अरे क्या हुआ, मतलब ऐसा कैसे हो गया, मैं तो बंद किए हुए थे दरवाजे, खुले कैसे, और ये कैसे बाहर आ गया। और मैं फिर बाहर खड़ी रही उसी के मम्मी लोगों के अनुसार, तो मैं अंदर नहीं गई। मतलब अब कोई अंदर भी मेरे पीछे से चला जाए तो मुझे पता नहीं, बट आई वॉज स्टैंडिंग देयर। वैसे वहाँ बहुत से तेंदुए, रात में लेपर्ड्स भी होते थे, और बहुत कई बार टाइगर भी आता था। बहुत रिस्की था, जंगल था, लेकिन डर नहीं लगता था हम लोगों को। पर आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड, और तब मम्मी पापा लोग आए, और तब मैंने यही सोचती रही कि क्या हुआ, उनका यहाँ पे क्यों खड़ी हुई। मैंने कहा रॉकी आ गया था, तो रॉकी के पीछे में आ गई। और मैंने ये नहीं बोला कि क्या हुआ। उसके बाद मैंने बाहर बातें बताया मम्मी पापा को,
वो दे कुडंट बिलीव। उनका शायद हो सकता है तुमने नहीं। मैंने कहा पापा ऐसा कैसे हो सकता है, एक 14 ईयर्स ओल्ड लड़की है, वो कमरे में अकेले है, वो कैसे अपने दरवाजे नहीं बंद करेगी, सारे के सारे अपने को सिक्योर क्यों नहीं करेगी। थैंक यू सो मच।